नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो में, जो आपके टेट सीटेट के अलावा सभी राज्यों की टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आपके सुपर टेट में भी काम आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है। अगर बात करते हैं कि आप अध्यापक हैं तो छात्रों को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं। पहला दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, और दूसरा है उनको भयभीत करके, और तीसरा है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, और चौथा है अपने आचरण को आदर्श रखकर। तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें, सबसे सटीक हमारा जवाब हो जाएगा डी वाला, यानी कि अगर एक अध्यापक अपने आचरण को आदर्श रखकर बात करता है, अपनी कक्षा को अच्छा बनाए रखता है, तो भैया ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा बालकों को क्या करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें क्या होता है। पहला है कि भक्ति सीरियल होता है, दूसरा है कि रुचिकर और उपयोगी ज्ञान होता है, और तीसरे की बात करें तो हास्य प्रोग्राम होता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं भैया कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा कि भैया कि रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, यानी कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए और आपकी लाइफ में फ्यूचर में काम आने वाला जो प्रोग्राम होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। हम बात करते हैं जो भैया शिक्षण प्रणाली है विद्यालय में, अगर आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो कैसी प्रणाली होनी चाहिए। पहला दिया हुआ है कि मूल केंद्रित होनी चाहिए, दूसरा है बाल केंद्रित, और तीसरा है शिक्षण छात्र केंद्रित हो। उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो शिक्षण प्रणाली है भैया कौन सी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं तो बी भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र केंद्रित और बाल केंद्रित है, एक ही मतलब होता है, सिर्फ इसमें शिक्षण लगा दिया है। तो हमारा आंसर जो है दोनों सही होने चाहिए, बाल केंद्रित और शिक्षण केंद्रित, एक भी दोनों आंसर ये हमारे जो सही हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा, प्रतीक किसका है। अगर आप किसी से कहते हैं कि भैया हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा दिया है कि आप अपने आप की अक्षमता, और तीसरा है असफलता की भावना से प्रभावित, और विनम्रता की भावना। तो बात करते हैं भैया इसके राइट आंसर की, इसमें विनम्रता की भावना बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप की अक्षमता। आप दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये करने की क्षमता नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अपनी क्षमता को ऊपर रखना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना है। तो राइट आंसर हमारा क्या, बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला दिया है कि अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, और दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप, और तीसरा है छात्राओं की जो अनुशासनहीनता है, और चौथा दिया है अभिभावकों के विद्यालय के कारणों की प्रगति की उदासीनता। अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, यानी कि जो अध्यापक लोग हैं अपनी जो उनका कार्य है, उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन नहीं करते हैं। तो इसका भैया क्या हो जाएगा, शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण यही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व किसका है। अगर हम बात करते हैं भैया, अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, चाहे भारत की बात करें चाहे किसी भी देश की बात करें, तो आप देखेंगे उसका जो पाठ्यक्रम है भैया हमेशा किस भाषा में मिलता है, हमेशा अंग्रेजी भाषा में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या, वर्चस्व क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या, ए हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है। अगर बात करते हैं समान अगर वेतन है तो सबसे अच्छी नौकरी कौन हो जाएगी, इंजीनियर की हो जाएगी, या अनुसंधानकर्ता की हो जाएगी, अध्यापक की हो जाएगी, डॉक्टर की हो जाएगी। अगर समान वेतन मिलेगा तो भैया सबसे अच्छी जो नौकरी है या जॉब है, व्यवसाय है, सबसे अच्छा अध्यापक का होगा, क्योंकि एक इंजीनियर दूसरे को इंजीनियर नहीं बनाता है, बट वो अपना कार्य करता है, लेकिन अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा के अपने पूरे समाज को अच्छा बनाता है, इसके अलावा वो भी अध्यापक बनता है, यानी कि एक श्रेणी क्रम में चलता जाता है, और एक अध्यापक से दूसरे से अध्यापक, तीसरे अध्यापक, यानी कि एक अध्यापक है पूरे समाज और भारत को, या बोल सकते हैं पूरी दुनिया को सुधारने में महान, मतलब उसका उत्तरदायित्व है, महान कार्य करता है, मेन उसकी कड़ी है। तो अध्यापक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी कि अगर बालक जो है, तो पता ही है कि आपका जन्म अगर होता है तो आप जन्म से ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। लेकिन उस क्रियाशील को विकास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए भैया? ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक कार्यों के लिए। अगर आप किसी बालक कम क्रियाशील भी है, अगर उससे आप कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए कहते हैं तो उसकी जो क्रियाशीलता का विकास होगा और वो अपने सृजन यानी कि अपने रचनात्मक कार्यों का सृजन करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे। क्या? पहला ऑप्शन दिया है, उसे दंड देंगी। और दूसरा है कि कारण है कि मतलब कारण की मतलब क्या कारण था, पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे। तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, आगे चलते हैं। उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत आपका हो जाएगा। उसे मारने पीटने से मना करेंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि उस कारण का पता करेंगे कि ऐसा कारण क्यों हुआ, उसने पीटा उसको, और उसको समझाएंगे और आगे से ऐसा ना हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो। कहाँ स्थित होना? जैसे कि कोई विद्यालय अच्छा किस प्रकार हो सकता है, तो आपको बताना है कि शहर के मध्य में हो, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में हो, कहीं भी हो। लेकिन मतलब विद्यालय की अगर बात करते हैं भैया, विद्यालय का क्या मुख्य रीजन क्या है अच्छे होने की? किसमें भैया? अध्यापक जो अच्छे होने चाहिए, है ना, व्यवस्थाएं उसकी अच्छी होनी चाहिए। और विद्यालय कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका शहर के बीच में हो, शहर के बाहर हो, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे एकांत में, कहीं भी हो, बस सुविधाएं होनी चाहिए बालकों के पहुंचने की, और वहाँ पे जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे से होना चाहिए, और विद्यालय का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। विद्यालय कहीं भी स्थित हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी कहीं भी विद्यालय हो, बस उसमें जो शिक्षण कार्य है भैया वो अच्छे से होना चाहिए, बस। ठीक है, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला दिया है कि इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकारें बहुत धन खर्च करती हैं, फिर भी आप देखते हैं कि प्रदूषण खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा है, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ये थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा है, कड़े कानून बनाने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन कड़े कानून बनाना ठीक है, लेकिन ये इतना सटीक आंसर नहीं है ना। और चौथा है, विदेशी मदद लेनी चाहिए। अगर सही आंसर की हम बात करते हैं, अगर लोगों को हम जागरूक बना देते हैं, हर व्यक्ति को, तो हमें प्रदूषण की समस्या की दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी कि प्रदूषण फैलाने का मतलब कौन फैलाता है? हम ही लोग तो फैलाते हैं ना। तो मेन कारण है कि हम ही लोग हैं, तो अगर हम ही लोग जागरूक बन जाएंगे तो भैया ये प्रदूषण नहीं फैलेगा। यानी कि मेन कार्य है शिक्षा देने का, शिक्षा में हर एक समस्या के लिए जागरूक करना। तो राइट आंसर हमारा क्या? बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने आपके लिए मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो आपको ये कितना तो कर ही सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आप कर ही सकते हैं ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक क्या है? अगर आप अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है कि उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जाए ये दिया है कि भैया कि जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाएं, बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर आपका कोई सहयोगी है तो उनके सुख दुख में आपको हाथ बटाना चाहिए। चाहे उसका सुख में आप चले जाते, अगर उसकी आप खुशी में जा सकते हैं तो आप खुशी में भले एक बार ना जाए, लेकिन आपको दुख में ज़रूर जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सही बात कहना बंद कर देंगे? है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या है कि अवसर देखकर कोई बात कहनी चाहिए, बिल्कुल गलत। अवसर नहीं देखना है, मैं सही बात है तो मैं कभी भी कह सकता हूँ। दूसरा है, भी सही बात करना चाहिए, बिल्कुल सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, किसी को राय नहीं देनी चाहिए, गलत है। और जिसको जैसा लगे वैसा कहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यानी कि कोई अच्छा व्यक्ति है, आप सोचते हैं उसको बुरा नहीं बोलना, जैसा है वैसा बोलना चाहिए, इसका कोई डिपेंड नहीं करता। सही बात आप कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा। परेशानियां आती हैं, भले ही कोई भी परेशानियां, लेकिन आपको सही बात ही करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको कोई गलत बात नहीं करनी है, तो आप बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, मेरी राय में ये क्या है? मेरी राय में भैया क्या है? पहला है कि मनुष्य का स्वभाव है, ये ऑप्शन इसका है। बिल्कुल हो सकता है स्वभाव, बहुत सारे व्यक्तियों का, आलसी व्यक्तियों का हो सकता है, लेकिन सबका नहीं हो सकता है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, आर्थिक प्रगति का संकेत है,
तो ये गलत है। आर्थिक प्रगति क्या, आप काम करेंगे तो आर्थिक प्रगति भी करेंगे, काम जितना करेंगे उतना ही, तो परिश्रम जितना करेंगे उतना ही तो धन लेंगे ना। और तीसरा है कि सामाजिक अन्याय बिल्कुल है। अगर आप समाज में एक व्यक्ति कुछ काम कर लेते हैं, उसका ज़्यादा धन लेते हैं, तो यानी कि समाज को वो धन है कम मिलेगा, तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। चौथा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है, बिल्कुल गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर जितना परिश्रम करेंगे उसका ही आपको धन मिलेगा, है ना, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह सही है क्या? पूर्ण सत्य है, बिल्कुल गलत है। अज्ञात है, बिल्कुल गलत है। और तीसरा असत्य है, बिल्कुल गलत है। आंशिक सत्य है, यानी कि कुछ लोगों के अंतर्गत सत्य है कि आप रईस हैं तो आपके अंदर प्रतिष्ठा है समाज में, तो आप धन के मतलब होता है आधार धन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रियलिटी को देखा जाए तो ये वो सिर्फ एक आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। अगर पूर्ण सत्य होता तो हमारा राइट आंसर क्या ए होता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको डेली की डेली मिलती रहेंगी, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, और अन्य परीक्षाओं के लिए, चाहे हिस्ट्री का वीडियो, चाहे स्टैटिक जी को, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर डाली जा रही है। और डेली की डेली आपको जो नई अपडेट्स आती हैं, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर हो, कोई भी अपडेट हो, आपको टाइम टू टाइम मिलती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।